नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और जूनियर असिस्टेंट की बहुत ही शानदार तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, अब सरकार सख्त है। जल्द ही यूपी ट्रिपल एससी आयोग भी जितनी भी एग्ज़ाम डेट है जारी कर देगा और उसमें एक सबसे बड़ी जो भर्ती है 5512 जूनियर असिस्टेंट, जो आपके जीवन का सबसे शानदार मौका है अगर आप बाबू बनना चाहते हैं। यूपी में सरकारी नौकरी लेना इतना आसान नहीं है दोस्तों। बहुत मुश्किलों से वैकेंसी आती है, लेकिन जब से लोकसभा चुनाव हुए हैं, नतीजे आए हैं, उसके बाद झटका लगा है उत्तर प्रदेश सरकार को। तो सरकार बहुत ही ज़्यादा गंभीर है और जितने भी विभाग हैं उनको जल्द ही निर्देश दिए गए हैं, जितनी भी लंबित भर्तियां हैं उन्हें पूरा कराया जाए। तो जूनियर असिस्टेंट 5512 इतना शानदार अवसर है कि अगर अब आप सीरियस पढ़ लिए तो निश्चित ही इस भर्ती में ही आप जूनियर असिस्टेंट बाबू बन जाएंगे। तो दोस्तों, अब भर्ती जो है फ्रेश होगी। नकल माफिया जो है वो सब जेल में दिखाई देंगे। जितने भी ये घुसपैठिया थी जो मोटी रकम देकर घुस जाते हैं, और जो पढ़ने वाला है वो बाहर हो जाता है, एक मध्यम वर्ग का या मिडिल फैमिली का कैंडिडेट। लेकिन ये जितने भी माफिया होते हैं ये नंबर 2 से बिल्कुल रिजेक्ट कैंडिडेट को वहाँ पहुँचा देते हैं, जो बहुत ही पढ़ने वाले अभ्यर्थियों के साथ अपराध है। तो दोस्तों, अब सरकार बिल्कुल गंभीर है और अपने चुनाव हारने के जो चुनाव में कम सीटें आई हैं उस पर पूरा मंथन किया जा रहा है कि किस वजह से। तो वजह जो सामने निकल कर आई है वे युवा वर्ग है जो सबसे ज़्यादा परेशान है। यूपी ट्रिपल एससी का रवैया एक तो पैट कर दिया, उसके बाद भी ये भर्ती निकालते नहीं। फिलहाल जो है हम 5512 वैकेंसी जो है इसके बारे में चर्चा करेंगे कि कितना समय आपके पास शेष है, कैसे आपको तैयारी करनी है, बेस्ट प्लानिंग क्या रखनी है। इतनी बड़ी भर्ती में आपको सिलेक्शन लेना ज़रूरी है। टाइम टेबल के बारे में बात करेंगे, गुड स्कोर आपको कैसे निकालना है, प्रैक्टिस सेट कैसे लगाने हैं, कितने घंटे अभी से पढ़ना है, बेस्ट बुक्स आपको अब कौन सी पढ़नी है। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं अपनी मंजिल के पीछे पागल हूँ क्योंकि मुझे पता है सारा गेम कामयाबी का है। दोस्तों, दुनिया में हर कोई आपसे मिलेगा तो वो आपसे आपका ही पूछेगा कि आप क्या कर रहे हो। तो आपका स्टेटस जो है वो आपकी कामयाबी से है। अगर आप कामयाब होगे तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। जब सूरज निकलता है तो दुनिया देखती है, तो इसलिए आपको कामयाब बनना है। कामयाब बनेंगे तभी आपकी समाज में रेस्पेक्ट होगी और एक जीवन का आधार मिलेगा, जीने का आधार मिलेगा। तो इस टाइम पर सबसे पहले आपको एग्ज़ाम की तैयारी कर लेनी है, उसके बाद ही टाइपिंग होगी। तो सबसे पहले क्या है, एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम आपका क्लियर होगा तभी आप जो है ये मान कर चलेंगे, तभी आप टॉप 5000 में स्थान बना पाएंगे। तो दोस्तों, ये नहीं कि जो है 5512 वैकेंसियाँ है इसके 3 गुने या 4 गुने में आप रैंक बना रहे हैं। ऐसा ना करें, अभी से इतनी अच्छी तैयारी करें कि टॉप 5000 में आपका शुरू में ही नाम हो। जो टाइपिंग भी करें तो बहुत शानदार करें, क्योंकि अच्छा स्कोर रहता है तो मन में कॉन्फिडेंस रहता है और मन भी करता है टाइपिंग करने को। तो इसलिए एग्ज़ाम सबसे पहले है, एग्ज़ाम की ताबड़तोड़ तैयारी करें। एग्ज़ाम जो है अगस्त 2024 में 100% हो जाएगा। इससे पहले बीपीओ होगा जुलाई में और अगस्त में 100% ये एग्ज़ाम करा लेंगे। तो आपके पास केवल 70 से 80 दिन शेष हैं, लगभग इतने ही दिन हैं, क्योंकि जून के कुछ दिन बच रहे हैं, जुलाई और अगस्त। तो आपको अभी से ही जम के बैठ के पढ़ना है और 6 से 8 घंटे तो डेली ही पढ़ना है। इससे कम पर बात नहीं बनेगी। आपको किस प्रकार पढ़ना है इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, कहते हैं ना, अभ्यास से ही चीज़ें याद रहती हैं। तो रिवीजन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जड़ी बूटी होती है किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए। ये नहीं कि आप बहुत सारी किताबें पढ़ते रहें, आलतू फालतू पढ़ते रहें, लेकिन आप ढंग से कुछ ना पढ़ पाएँ। सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस आपको पता होना चाहिए क्या है सिलेबस। और सिलेबस में आपको हिंदी 30 क्वेश्चन मिलेंगे, यूपी स्पेशल 20 क्वेश्चन मिलेंगे, जीके जीएस 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर 15 क्वेश्चन, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन।
तो आपको देखिएगा हिंदी बहुत महत्वपूर्ण है, 30 क्वेश्चन है, आपको यहाँ से बहुत बेहतरीन स्कोर निकाल के आना है। हिंदी की हर चीज़ आपने पढ़ रखी है, 2 घंटे डेली रिवाइज करें। एक बुक, वन बुक, कोई सी एक बुक जो आपने पढ़ी है उसी को चुन लें और इसी को बार बार अभ्यास करें। यूपी स्पेशल जो भी एक बुक पढ़ी है आपने, जो भी आपने पढ़ी है, चाहे जो है आपने परीक्षा वाणी की पढ़ी हो और किरण वालों की पढ़ी हो या कोई सी भी पढ़ी हो, आपने एक ही बुक पढ़ी है उसको ही बार बार पढ़ें। जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के लिए एक बुक आपने पढ़ी होगी, जीके के लिए कोई सी वो ही पढ़ते रहें, चाहे ल्यूसेंट वगैरह। और साथ ही साथ में भैया करंट अफेयर्स जो है, करंट अफेयर्स वो एक वर्ष का पूरा तैयार कर लें, अभी समय है, और मेन चीज़ों को ज़्यादा रिवाइज करें। कंप्यूटर के भी लगभग 1 घंटा पढ़ें और रीजनिंग के लिए भी 1 घंटा लगभग बता रहे हैं, आप ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ 1 घंटा आप जीए के लिए दे रहे हैं और 1 घंटा आपका करंट अफेयर्स के लिए दे रहे हैं। किताबों की ज़्यादा चट्टी ना लगाए, कंप्यूटर की भी एक बुक रखें अपने पास, कोई सी बढ़िया से पढ़ लें। और ज़्यादा ये नहीं कि ज़्यादा डीप में पढ़ने की आवश्यकता है, बेसिक ही पूछा जाता है, लेकिन घुमा फिरा कर पूछा जाता है। कुछ ही क्वेश्चन टफ होते हैं, जो टफ होते हैं वे सभी के लिए टफ होते हैं, इसलिए परेशान ना हो। और रीजनिंग की भी प्रैक्टिस करते रहें, एक आध बुक होगी आप चैप्टर वाइज पढ़ लें और अपना प्रीवियस ज़रूर लगा लें। प्रीवियस से ही पता चलता है कि भैया किस टाइप का पेपर आता है, किस टाइप से आपको प्रिपरेशन करनी है शानदार। और साथ ही साथ में स्कोर जो बढ़ता है वो प्रैक्टिस सेट से बढ़ता है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से ही हमें अपनी कमियों का पता चलता है। मार्केट में काफ़ी प्रैक्टिस सेट है, तमाम राइटरों के हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको लगता है कि वो सही है, तो एक ही प्रैक्टिस सेट खरीद कर लाएं, एक ही प्रैक्टिस सेट। और जो है रोज़ ही आपको एक सेट लगाना है, एक सेट लगाना है, और उसमें देखना है कि आपने कितना क्वेश्चन किया है और कौन कौन से क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन गलत हैं। तो गलत क्वेश्चन को देखिएगा, ये क्वेश्चन मैंने क्यों गलत करा और मैं क्या इसमें सुधार कर सकता था, और उसकी व्याख्या वगैरह भी देखें। रोज़ ही एक सेट लगाएं, तभी आपका स्कोर बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं इतना स्कोर प्रैक्टिस सेट में लगा रहा हूँ तो परीक्षा में मैं अच्छा स्कोर निकाल के आऊँगा। और रिवीजन पर अधिक ध्यान दें, क्योंकि ऐसा है कि अभ्यर्थी पढ़ तो लेते हैं और सोचते हैं कि हाँ तैयार है, लेकिन बार बार रिवीजन ना करने के कारण भी चीज़ें भूल जाती हैं। अक्सर पेपरों में आसान क्वेश्चन ही गलत होता है, टफ क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं। तो क्योंकि टफ तो सबके लिए ही टफ है, 2 घंटे आपके मिलेंगे, 2 घंटे में 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 100 क्वेश्चन मिलेंगे और माइनस के 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। तो आपको अभी से ही प्लानिंग के साथ तैयारी करते रहना है, ज़्यादा समय नहीं है, 70-80 दिन दिन रात पढ़ाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें और कल पे ना टालें। और साथ ही साथ में अपने ऊपर विश्वास रखें कि आप कर सकते हैं और इस बड़े अवसर में 5512 में अपना स्थान पक्का कर सकते हैं और अपने जीवन में 4 चांद लगा सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम लिंक मिशन टॉपर क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, जिस पर हम PDF वगैरह भी देते रहते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय